आ जाओ। वो भी अष्टमी के दिन मगर वो भी अष्टमी के दिन साथ में करो ना दो बस बोलना अंदर ही चल जाओ। शांति वो बरसाए, शिव का भजन लहराए, शांति वो बरसाए, अंबर से वो फूल बरसे सुंदर आवाज़, शिव का भजन लहराए। शिव का धज देखा पैगाम, सब में धज को आत्मज्ञान, शिव का धज देखा पैगाम, सब में धज को आत्मज्ञान, आत्मज्योति जगाकर सबकी अनेक जीत जगाए, शिव का धज लहराए, सुख शांति वो बरसाए, अंबर से वो फूल बरसे सुंदर सजाए, शिव का धज लहराए। लेकर हम सब हाथ में बात सुनाए एक अनोखी बात, लेकर हम सब हाथ में बात सुनाए एक अनोखी बात, शिव लेकर आए स्वर्ग की अनुपम सौगात, शिव का धज लहराए, सुख शांति वो बरसाए, अंबर से वो फूल बरसे सुंदर सजाए, शिव का धज लहराए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। हम सदा संतुष्ट रहेंगे, औरों को संतुष्ट करेंगे। शांति वो बरसाए,
हम सदा खुश औरों को भी खुश रखेंगे। हम सदा खुश रहेंगे, औरों को भी खुश रहेंगे। मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा कभी किसी को दुख नहीं देंगे। 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 ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी फूल हमारे ऊपर बरसे हैं वर्षा की तरह, ऐसे हमें भी अपने मन वचन कर्म के द्वारा कभी क्या दुख नहीं देंगे, सदा ही खुशी के फूल बरसाएंगे और सुख के, आनंद के, प्रेम के, पवित्रता के, सुख के फूल बरसाएंगे। कभी भी संकल्प से भी किसी के प्रति अशुभ नहीं सोचेंगे, सदा ही सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखेंगे। तो जितना हम शुभ भावना शुभ कामना औरों के प्रति रखते हैं, तो हमें सर्व आत्माओं की दुआएं अपने आप मिल जाती है। तो दुआएं, तभी परमात्मा कहते दुआएं दो और दुआएं लो। कई कहते भले हम दुख नहीं देते हैं, कई बार हमें कोई दुख देता है तो हम दुख ले लेते हैं। तो दुख लेना भी, ये भी हमारी गलती है। ना दुख देना है ना दुख लेना है। ये हमारी सभी के प्रति शुभ भावना शुभ कामना है कि संकल्प में भी हम सर्व आत्मा के प्रति अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही आगे के लिए क्या है, दिन प्रतिदिन आगे ते आगे सर्व आत्माएं बढ़े और यहाँ पर अपना अधिकार ले। इसलिए बाबा का घर भी, बाबा के लिए ये छोटी सी गीता पाठशाला खुली है, ताकि यहाँ पर कोई भी आत्मा अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले। कहते ना, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। जो भी आएंगी यहाँ आत्मा, हर एक आत्मा को यहाँ पर सफलता मिलेगी मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। तीसरा पड़ेगा। अच्छा, चलो, ओम शांति। सर्व आत्माओं के लिए ये क्या है, खुशखबरी है कि सभी आत्माओं के लिए यहाँ पर वेलकम है कि यहाँ पर 7 डे कोर्स करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। साजिद करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। पंखा चला लो। सजे हैं द्वार, खिली है गलियां, सजे हैं द्वार। हाय गुलाब, स्वागत करते हैं दिल से आपका। फल कबूल। जिसने आती माना समझो उसने प्रभु को जाना। ये नहीं कुछ भी उसको शेष नहीं कुछ उसको पाना। सबके वांगों से हाथ उठा ले, सबके वांगों से हाथ उठा ले, प्रभु पे बिठा लेंगे। आदिम हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे।
ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सामने वाले भी शांत स्वरूप हूँ। तो आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। शांति हम सब मनाई। अष्टमी किसका प्रतीक है? हम छोटी छोटी कन्याओं की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। क्यों करते हैं पूजा? उसका आध्यात्मिक किसकी पूजा करते हो? पवित्रता की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? आज भी हमें सबको पवित्रता ही प्यारी लगती है। छोटी छोटी कन्या जो पवित्र है उनकी पूजा करते हैं। उनकी नहीं कर रहे हैं, पवित्रता को हम सबसे ऊंचा रखते हैं। तभी परमात्मा कहते पवित्रता जहाँ पर है वहाँ पर ही सुख शांति है। पवित्रता माँ है, उसके 2 बच्चे हैं सुख शांति। जिस घर में पवित्रता नहीं है वहाँ पर सुख शांति हो नहीं सकती है। तो इसलिए परमात्मा आकर के सबसे पहले तो हमारी आत्मा इम्प्योर बन गई है, तो इनको प्योर बनाने के लिए परमात्मा इस कलयुग के अंत में सुंदर ज्ञान देता है। अष्टमी क्यों मनाती है? अष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? तो श्री कृष्ण आप सब पूजा भी करते हैं, श्री कृष्ण को भगवान भी मानते हैं। तो श्री कृष्ण की 8 गद्दियाँ चलती है, पवित्र गद्दियाँ चलती है, इसलिए अष्टमी मनाई जाती है। फर्स्ट कृष्ण, सेकंड कृष्ण, थर्ड कृष्ण, ऐसे। कभी तो उनको किसी सुप्रीम ने पढ़ाया होगा, तभी तो उनका हमारा जीवन इतना सुंदर है। आज सब उनके नाम से कितने क्या करते हैं, उन जैसा हमें बच्चा मिले, उन जैसा हमें पति की कामना रखते हैं। तो उन जैसा आज के ज़माने में मिल सकता है? उन जैसा मिल सकते हैं, चाहना सब रखते हैं, और उस जैसा किसी को मिल नहीं पाता आज के समय में। तो परमात्मा इस कलयुग के ही हैं। तभी देखो नवरात्रे कहते हैं। नवरात्रि रात्रि के समय क्यों मनाते? रात्रि आती है, उसमें शिवरात्रि आती है। इनका बहुत गहरा राज है। तो परमात्मा भी तब आता है जब मनुष्य आत्मा
स्वयं को भूल जाते हैं, अपने पिता परमात्मा को भूल जाते हैं, अपने घर को भूल जाते हैं। देवियां भी अपने आप को भूल जाती, बाप को भूल जाती, घर को भूल जाती है। तब परमात्मा उनको, देवियों को शिव शक्ति कहती, इसलिए तो शिव परमात्मा आकर के शक्तियों को जगाते हैं। जो अज्ञान नींद में सोई हुई थी उन आत्माओं को जगाया कि आप नारी नहीं हो, आप तो शक्ति रूपा हो। जब कहते नारी का पतन हुआ तो सारी सृष्टि का पतन हुआ। जब नारी का उत्थान होता है तब सारी सृष्टि का उत्थान होता है। तो इस समय परमात्मा आकर के माताओं को आकर जगाते हैं, हे माताएं आप कमजोर नहीं हो। आज हम नारियां क्या समझती है, हम कमजोर हैं, हम कुछ कर नहीं सकती हैं, ये नहीं कर सकती हैं। तो ऐसे समय पर घोर कलयुग के अंत में आकर के शिव परमात्मा ने आकर के सोई हुई जो शक्ति है उसको जगाया कि आप नारी नहीं हो, आप तो शिव शक्ति हो। आपके अंदर जो शक्ति है वो किसी में नहीं हो सकती। और जैसे माताएं हैं जगत की माँ, आप देखें जितनी भी आज संसार में नदियां हैं, गंगा है, किनके नाम से हैं? जो हमारे पुरुष के नाम से, वो बहुत बड़ी, वो ब्रह्मपुत्रा नदी, उसी से ही बाकी सब नदियां निकली है। तो ये पर इस कलयुग के अंत में नवरात्रि मना रात्रि के समय जब आत्मा घोर कलयुग में सोई हुई होती है, जो आत्मा अपने आप को पहचान लेती है, अपने पिता को पहचान लेती है, अपने घर को जान लेती है, घर का रास्ता पता चल जाता है, तब वो औरों को भी क्या है बताने के लिए क्या है शक्ति रूपा बन जाती है। अब देख हम अपने आप को कैसे भूल गए। आज हम देह को ही सवेरे से लेकर शाम तक देह की स्मृति में रहते हैं, देह की पालना करते हैं, देह का सब, इस शरीर में जो चलाने वाली शक्ति है उसके बारे में हमने कभी सोचा? हम अचानक ही अशांत हो जाते हैं, छोटी सी बात में परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कहते हैं मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है, क्या करूं? आज के समय में सहन शक्ति की जरूरत है, तो हम क्यों नहीं सहन कर पाते हैं? उसका कारण क्या है? कारण होगा तभी तो हम उसका निवारण कर सकेंगे। हम किसी दूसरे की बात सहन क्यों नहीं हो पाती? उसका कुछ का कारण तो होगा ना, दूसरे से उम्मीद रखते हैं। उम्मीद बदले तो उसका कारण ये है कि हम जो आत्मिक शक्ति है हमारे अंदर कमी होगी, आत्मिक शक्ति कम है। अगर हमारे अंदर आत्मिक शक्ति फुल है, भरपूर है, तो हमें किसी की बात चुभेगी। जब हमारी आत्मिक शक्ति कम होने लगती है तभी हमारे अंदर सहन शक्ति भी कम होगी। तो इसलिए अगर हमें अपने आत्मिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, उसके लिए बार बार आत्मिक चिंतन करना कि मैं देह से न्यारी चमकता हुआ सितारा इस शरीर में भ्रकुटी के बीच में विराजमान, मैं शक्तिशाली सोल हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। तो अपने लिए ही हम अगर ध्यान रखेंगे मैं कमजोर नहीं हूं, मैं शक्तिशाली। आज हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जा करके जो जड़ मूर्ति है वो देवी है, उनके लिए हम कितनी शुभ भावना, कितने आप शक्ति हो, आप कितनी महिमा करते हैं। और हम चेतन प्राणी है, हम चेतन प्राणी उस देवी के, वो ना बेचारी बोल सकती है, ना देख सकती है, ना सुन सकती है, ना कुछ कर सकती है, और उसके हम बहुत महिमा करें। हम चेतन प्राणी, हर एक हमारे शरीर के अंदर के पुर्जे जो है कितनी कीमती है, उस मूर्ति से तो कई कीमती है हम, तब भी हम अपनी बुराई करते हैं कि हे देवी हम तो शक्तिहीन है, हम तो आपके गुलाम है,
हम तो आपकी चरण के धूल है, हम तो कमजोर है, हम तो क्रोधी है, हम तो आपके दास हैं, हम तो आपके गुलाम हैं। कहते हैं ना, कहते आए ना। तो अब वो पिता परमात्मा का उत्तर बताते हैं कि बच्चे तुम कमजोर कहते कहते वो खुद कमजोर हो, और क्रोध के बढ़ोतरी हमने खुद की, हम क्रोधी है, तो उसकी संतान कौन होंगी? कहता क्या, शेर का बच्चा शेर ही होगा, तो वो कमजोर पार ब्रह्म परमेश्वर। इसका मतलब उसका घर ऊपर ही है ना। जब कोई भी दुख अशांति होती है, नीचे नहीं देखते, ऊपर देखते, ऊपर वाला जाने। कहते कि नहीं, हम नहीं भी करने वाले तो भी हमारा हाथ कहाँ जाता है, ऊपर वाला जाने। कहते कि नहीं, ये प्रैक्टिकल में सबके जब दुखी होते हैं बहुत, कहीं से भी हमें सहारा नहीं मिलता, तो ऊपर की तरह इशारा। जितने देवी देवता ऋषि मुनि महात्मा और धर्म स्थापक है, जितने भी है, उन्होंने किसी ने भी नहीं कहा कि हम भगवान। उन सब ने इशारा ऊपर की तरफ कि ऊपर वाला है, उसको याद करो, उसको याद करो। उन्होंने कभी नहीं कहा हमें याद करो का मालिक एक, कि सर्व का मालिक एक परमात्मा शिव निराकार। तो वो सर्वव्याप, जैसे एक भगत है, वो झांझ बजाता है कि हे भगवान, वो तो पहुंचा हुआ है, फिर भी वो क्या कहता है, हे भगवान ये आंखें तेरे दर्शन की प्यासी है। अगर उसके अंदर खुद के अंदर ही भगवान होता, फिर उसे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। शिव की माना परमात्मा की सवारी भी क्या दिखाते हैं, नंदी दिखाते हैं, बैल दिखाते हैं। क्यों? परमात्मा पिता इस समय कहते हैं कि अपने लिए तो मानव ने एरोप्लेन गाड़ियां ये, और मेरे लिए जो सवारी भी क्या दिखाई, बैल की दिखाई। अपने लिए तो इतने बड़े अच्छे अच्छे साधन, और मुझे क्या दिखाए, बैल। ऐसा कोई बैल में बैल की, चलो बैल में आ भी गया, और उसके मुख से जो सुनाएंगे तो वो बात हमें समझ में आएगी, आएगी समझ में किसी को। जैसे आज हमारे घर में बहू बेटी होती है, उनके अंदर बहुत से माना गुण होते हैं, विशेषता होती है। तो कहते नहीं, ये तो जैसे गौ है, ये तो जैसे गौ है, तो पुरुष क्या ठहरा, बैल ठहरा। तो गीता में भी स्पष्ट है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, मूढ़ मति तुच्छ बुद्धि ना पहचान मुझे गाली दे। मुझे सर्वव्यापी भी कहते हैं कि परमात्मा साधारण तन में आता है, कोई उसे पहचान नहीं सकता है। अगर वो सजे सदाए रूप में आए तब तो सब पहचान, पर साधारण बूढ़े, इसी कारण वो उसको जानते नहीं है, पहचानते। गीता में ये, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोई बिरला, कोई कोटो में, कोई में भी कोई मुझे जानता है, कहते कि नहीं। तो इस समय वो परमात्मा पिता आकर के अपनी जानकारी खुद ही देते, इसलिए उसको खुदा कहते हैं, शंभु कहते हैं। खुदा स्वयं खुद आकर के अपना परिचय देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई माँ ही नहीं है जो उसको जन्म दे, इसलिए परमात्मा को अपना परिचय देने के लिए खुद इस धरा पर आना पड़ा। उसे शंभु भी कहते, स्वयं भूमि पर आता है और अपना परिचय खुद देता है कि बच्चे मेरा असली नाम शिव है, मेरा रूप ज्योति बिंदु है, शिव माना कल्याणकारी, घर मेरा सूर्य चांद तारागण से पार, परम धाम सच्चखंड निर्वाण धाम शांति धाम ब्रह्म लोक। इतने नाम परमात्मा और गुणों के आधार पर। परमात्मा का नाम हमारी तरह संज्ञावाचक शरीर के आधार पर नहीं, क्योंकि परमात्मा अजन्मा है, अभोगता है, करता है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा। हम सभी का नाम जो है शरीर के आधार पर संज्ञावाचक है। तो हमारे एक प्रकार के श्रेष्ठ आत्मा है। ऐसे समय पर परमात्मा आकर के अपना परिचय कि बच्चे
मैं सब जगह नहीं हूँ, मुझ पिता को सब जगह घर में भी याद कर सकते हैं और मंदिर में भी याद कर सकते हैं, और जो है बाहर भी जंगल में भी कहाँ भी हो, चलते फिरते खाते पीते भी तुम याद कर सकते हैं। अभी खास तो हमें याद करने नहीं मिलेगा, और कल भी अब देखिए हम कर्म करते हुए भी याद कर सकते हैं। उसके लिए पहले जो है 7 डे कोर्स करेंगे, तभी हम घर में क्या वो प्रैक्टिस भी, कर्म भी नहीं छूटेगा और क्या एक साथ दोनों काम होते रहेंगे, कर्म भी और कर्म करते हुए हम अगर परमात्मा की याद में करेंगे तो क्या होगा, गलत काम नहीं होंगे, वो अच्छे श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ कर्म ही आज तक पूजे जाते हैं। आज देवी देवताओं को क्यों पूजा जाता है, क्योंकि देवी देवताओं ने इसी समय ही बहुत सुंदर श्रेष्ठ कर्म किए, परमात्मा की याद में आत्मा की स्मृति में रहकर कर्म किए, तभी आज भी उनकी पूजा की जाती है। अच्छा, ओम शांति। अब हमारी नीतू बहन मेडिटेशन कराए, कैसे परमात्मा को याद करना, वैसी स्मृति, जैसे आप ये कहते अभी हमने आत्मा के बारे में भी जान लिया, परमात्मा के बारे में भी जाना, और अपने घर जो हम आत्माओं का घर है, परम धाम शांति धाम, जो हमारे पिता का भी घर है, यहाँ से हम सब आत्मा यहाँ पाठ बजाने के लिए आए हैं, तो हम जानेंगे कि हम आत्मा शरीर को कैसे चलाते हैं। तो कल आप आंख भी बंद कर सकते हैं, वो फील करना है आपको। इस शरीर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में भुटकुटी के बीच प्रचमान हूँ। मैं आत्मा इन आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, हाथों से कर्म करने वाली एक चैतन्य आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस देह से न्यारी होकर धीरे धीरे इस शरीर को छोड़ अपने घर चांद तारों से पार परम पिता परमात्मा शिव देखें, एक महाज्योति शिव परमात्मा हम आत्माओं को गुणों से, शक्तियों से भरपूर कर रही है। वो गुणों का सागर है, शांति का दाता है। परमात्मा मुझ आत्मा को पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी से भरपूर कर रही। देखें, गुणों की शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है और मुझ आत्मा का तेज बढ़ता जा रहा है। अनुभव करें, मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप होती जा रही हूँ। धीरे धीरे वे धाम छोड़ मैं आत्मा वापस चांद तारों को पार होते हुए
इस शरीर में भुरकुटी के बीच में आत्मा विराजमान और शक्तियाँ और गुण धीरे धीरे मेरे सारे शरीर में फैल रही। मेरा एक एक अंग निरोगी बनता जा रहा है। मन एकदम शांत हो रहा है। कर्मेंद्रियां शीतल हो रही हैं। मैं डीप साइलेंस का अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। Cerita ben habis no 2 menit. Stream है ना ये इसी में। ओम शांति। नहीं रहता है, लेकिन अभी ये नवरात्रि चल रहे हैं ना हमारे, कल पूरे हो जाएंगे, आज अष्टमी हो गई। तो हम ये जो 9 दिन नवरात्रि रखते हैं, क्यों रखते हैं और रात्रि शब्द पीछे क्यों है? कुछ तो इसके पीछे लॉजिक होगा ना, कुछ तो अर्थ है। जैसे शिवरात्रि मनाते हैं पहले, फिर नवरात्रि आते हैं। तो जब शिव पिता का अवतरण इस सृष्टि पे होता है, गीता में जो वायदा किया उन्होंने, तो जब परमात्मा सृष्टि पे आते तो शिव अकेले नहीं, अपने साथ शक्तियों का भी अवतरित होता है, शक्तियों को भी लाते हैं। तो वो कौन सी शक्तियाँ हैं? जबकि जो माँ दुर्गा है, ये देवियाँ हैं, इनका कोई जन्म नहीं दिखाया है कहीं भी शास्त्रों में, नहीं उनकी कोई शादी दिखाई है, उनको ये सब श्रृंगार चढ़ाते हैं। तो वो कौन सी देवियाँ हैं? वो यही देवियाँ हैं जो इस दुनिया के अंदर परमात्मा आकर के उन देवियों के द्वारा सृष्टि पर ज्ञान की धारा बहाते हैं, ज्ञान की गंगा बहाते हैं। क्योंकि ज्ञान को एक तलवार भी कहा है, ज्ञान को अमृत भी कहा है। जो असुरों ने देवताओं का दिखाया, खत्म होते जा रहे थे देवताएं, तो सागर मंथन से अमृत निकला। तो ये वही अमृत है जो अभी आपने सुना था दीदी के मुख से। तो ये वही अमृत है जो लक्ष्मियों के द्वारा यहाँ इस सृष्टि पे फैलाया जा रहा है, जिससे कि आसुरी वृत्तियाँ हमारे अंदर आ गई हैं। तो असुर माना आसुरी वृत्तियाँ। तो इस ज्ञान को पाकर के हम सभी असुरी, जो आसुरी वृत्तियाँ थी, तो जो हमारे अंदर असुरपना आ गया है, वो खत्म होता चला जाता है जब हम इस ज्ञान अमृत को पीते हैं। क्योंकि ज्ञान को तलवार भी कहा है। जब हमारे अंदर ज्ञान आता है तो अपनी बुराइयों को काटते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इसलिए अष्टमी 8 दिन दीपक जला के रखते हैं। तो ये आत्मा की स्मृति का दीपक है, ये कोई ऐसे नहीं है, आत्मा की स्मृति का है। दूसरा, हम कलश भी रखते हैं। तो कलश क्या है? वो ये ज्ञान अमृति है जो अभी हमने सुना था, है ना। और कलश के नीचे हम चावल रखते हैं, तो वो सुख समृद्धि का प्रतीक है, वाइट चावल रखते हैं। फिर इसमें एक नारियल भी रखते हैं। नारियल बाहर से हार्ड होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है। तो जहाँ अपनी मर्यादाओं की और जहाँ अपने कल्याण की बात आती है, तो वहाँ हमें हार्ड होना है। और जहाँ उन बुराइयों को छोड़ने का बात आती है या किसी का कल्याण करने की बात आती है, तो वहाँ हमें सॉफ्ट होना है। तो इसके यादगार में हम ये अस्त्र शस्त्र उनके हाथ में जो दिखाए, तो वो सब ज्ञान का ही प्रतीक है, जो उनके हाथ में शस्त्र भी दिखाए हुए। तो रियल में यही है। हम स्थूल में जो देवियों की पूजा करते हैं, जड़ चित्रों की, तो रियल में देखा जाए तो यही है। तो ये जो इस दुनिया के अंदर इतना पाप अत्याचार फैला हुआ है, इस रात्रि में उन शिव शक्तियों का अवतरण होता है। तो परमात्मा से शक्ति लेके इस पूरे संसार से आसुरी दुनिया, आसुरी चीज़ों को ख़त्म करते हैं। तो उसी की यादगार में हम ये नवरात्रि मनाते हैं। फिर दुनिया के ऊपर इस सृष्टि पे फिर से नव भारत की स्थापना हो जाती है। ओम शांति। आप सबका भी। और कुलभूषण भाई, आप बता दो 2 मिनट। हमें तो दीदी इतनी यहाँ जब से ज्ञान में चले हैं, इतनी प्राप्तियां ही प्राप्तियां हो रही हैं कि कुछ संकल्प भी करते हैं ना, वो भी पूरा हो जाता है। ऐसा लगता है कि अभी सोचा अभी पूरा हो गया। और अनुभव तो बहुत है।
क्योंकि ज्ञान से जीना आ गया हमें। पहले इतना कुछ ना कुछ बातों को लेके दुख हो जाता था, वो अब खत्म हो गया बिल्कुल नहीं। अब कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं है लाइफ में, बिल्कुल खुशियाँ ही खुशियाँ हैं हर तरफ। और एक छोटा सा अनुभव मैं अभी का ही बताती हूँ। अभी मेरे बहू के बच्चा हुआ है तो उसकी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आई हुई थी। तो पहले कहते थे ना कि इधर इधर उधर हम बातें करते थे, तो भगवान को लास्ट में पुकारते थे कि हे भगवान तू ही देख। अब पहले सबको पुकार लेते थे, तो अब भगवान कह रहे हैं कि पहले नंबर पे मुझे पुकारना। पहले तो मैं बैठा हूँ, दूसरे लोग तो कुछ नहीं करते तो लास्ट में मेरे पास आ जाते हो, तो क्यों ना जब थक जाते तब जाते हैं। तो उसकी इतनी कॉम्प्लिकेशंस आई थी, तो मैंने सीधा परमात्मा से ही बात करी। हम बातें करते हैं आपस में रूहान होता है हमारा सुबह रोज। तो मैंने बाबा से यही कहा कि बाबा आप जानो, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं। तो एक आप मानोगे नहीं, उसकी सर्जरियन हुआ है लेकिन उसको जरा भी एहसास नहीं हुआ, और उसकी इतनी जल्दी रिकवरी हुई है कि उसको लग ही नहीं रहा कि मैंने बच्चा पैदा कर लिया। ये तो ऑपरेशन एक हुआ बन जाता है। हाँ। लेकिन हमारा बहुत अच्छा सा हो गया सारा। शुक्रिया बाबा का। कुलभूषण भाई सुना। आपका नाम क्या है? कमली। हाँ हाँ आई थी, लग रहे थे। आज वापी दे दो। वैसे क्या नाम है? अच्छा डोल है। ये कुर्सी पीछे कर। शांति अच्छा हाँ हाँ ठीक है। खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत, खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत। नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया, नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया। खुले मन से हो